विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में आज का आपका स्वागत है। हमने पिछले वाले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, उस पर हमने चर्चा की थी और हमने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो कुछ नियम हमने पिछले वाले वीडियो में देखे थे और उसी सीरीज में हम आज कुछ और नियम देखते हैं। तो देखिए, पहला है सपोजिशनल सेंटेंसेज, या हम जिन्हें कंडीशनल सेंटेंसेज भी कह सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जहाँ पर कोरी कल्पना हो, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं हो। इस प्रकार के वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल जो वर्ब है वो आती है। देखिए, इफ़ आई ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, इफ़ आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। ये केवल कोरी कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, आई के साथ वाज आता है, लेकिन यहाँ सपोजिशनल सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ भी क्या आएगा, वर आएगा। तो जो वर एक प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब आई। इफ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि वह भारत का प्रधानमंत्री होता, ही वुड डेवलप इंडिया, तो वह भारत का खूब विकास करता। यदि वह भारत का प्रधानमंत्री होता तो खूब विकास करता। तो देखिए, ही के साथ वाज आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर आएगा, क्योंकि एक कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पर केवल कल्पना की गई है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम अपना जो वीडियो है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंपेरेटिव सेंटेंसेज, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सभी प्रकार की हमने उसमें चर्चा की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे अवश्य देखें। तो देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी व्यक्ति के शुभ की या अशुभ की कामना की जाती है। जैसे हम किसी को ये कह रहे हैं कि हैप्पी दिवाली या हैप्पी मैरिज, तो ये उसके शुभ की कामना है। और हम ये कहें गो टू हेल, तो ये उसके अशुभ की कामना है। तो इस प्रकार के वाक्य में प्लूरल वर्ब आती है। देखिए, मे गॉड हिम, अब गॉड के साथ प्रेजेंट टेंस में ब्लेसेज आना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें हमेशा ही प्लूरल वर्ब आएगी, ब्लेस आ गया। लॉन्ग लिव्स या लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती अमर रहे, हमारी दोस्ती अमर रहे या हमारे दोस्त अमर रहे। तो यहाँ पर देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। फिर हमारे पास देखिए कुछ पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स होते हैं जुड़े हुए वर्ड। पेयर वर्ड क्या होते हैं, जुड़े हुए शब्द। देखने में वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दो शब्द हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही है। देखिए, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, जिसका हमारी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है दाल रोटी। हम कहते हैं ना कि दाल रोटी चलती है, भाई चल रहा है काम। तो ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, जिसका अर्थ होता है दाल चावल, राइस एंड करी। देखिए, यहाँ पर एंड लगा हुआ बीच में, तो ऐसा लगता है कि ये दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये दो सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, जो कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं उनका जो निशान होता है हथौड़ा और हंसिया, तो हैमर एंड सिकल। स्लो एंड स्टडी, धीरे लेकिन ध्यान से, धीरे ध्यान से, तो ये भी एक ही शब्द है, ये प्लूरल नहीं है। हैमर एंड सिकल ये भी सिंगुलर है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, अच्छी बात है, सच्चाई और ईमानदारी अच्छी चीज़ है, तो ये भी सिंगुलर ही है। हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा एंड गाड़ी, हॉर्स एंड कैरीज। देखने में एंड लगने की वजह से ऐसा लगता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर ही है। क्राउन एंड ग्लोरी, इसका अर्थ होता है राज वैभव, क्राउन एंड ग्लोरी। राइज एंड फॉल, इसका अर्थ होता है कि जीवन की उठापटक या जीवन में उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल। एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव, एज एंड एक्सपीरियंस। तो ऐसे शब्द जो पेयर वर्ड हैं, देखने में ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये सिंगुलर ही हैं। देखिए, जैसे हम एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। अब यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये दो है, राइस एंड करी, तो आर आना चाहिए, लेकिन आर नहीं है। ये देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धैर्य और धीरज से ही रेस जीती जा सकती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धैर्य और धीरज ही रेस जीत सकता है। लेकिन कुछ हमारे पास पेयर वर्ड ऐसे हैं जो एंड से जुड़ते हैं, लेकिन वो सिंगुलर न होकर प्लूरल होते हैं। जैसे टाइम एंड टाइम एंड टाइड, जिसका अर्थ है समय और ज्वार भाटा। फायर एंड वाटर, जिसका अर्थ होता है आग और पानी।
और गोल्ड एंड सिल्वर का आप जानते ही हैं, सोना और चांदी। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, कि समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते हैं। फायर एंड वाटर डू नॉट मिक्स, आग और पानी मिल नहीं सकते। गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स, कि सोना और चांदी हैं वो बहुत ही बेशकीमती धातु हैं। अब देखिए यूज ऑफ आर्टिकल, कई बार आर्टिकल का यूज ये तय करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। यूज ऑफ आर्टिकल, कि हमारे सेंटेंस में कितने आर्टिकल होंगे। अगर एक आर्टिकल होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और आर्टिकल दो होंगे तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो प्लूरल होंगे। देखिए जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी कम्स हियर। यहां पर देखिए प्रिंसिपल है एंड सेक्रेटरी, दो व्यक्ति दिखा, ऐसे लग रहा है कि जैसे को दो व्यक्ति हैं, कि एक प्रिंसिपल है और एक सेक्रेटरी है, लेकिन ये व्यक्ति दो नहीं है क्योंकि एक ही जगह पर आर्टिकल लगा हुआ है द, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है जिसके पास दोनों चार्ज हैं, वही प्रिंसिपल है और वही सेक्रेटरी है। अब देखिए जैसे दूसरा, द क्लर्क एंड द कैशियर वर प्रेजेंट दियर। अब यहां पर देखिए कैशियर उसके पहले भी द लगा हुआ है और क्लर्क उसके पहले भी द लगा हुआ है, यानी दो जगह आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति क्लर्क है और एक व्यक्ति कैशियर है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आ गई है। उस हिसाब से देखिए, आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट कैट। आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, मेरे पास एक काली और सफ़ेद बिल्ली है। बिल्ली एक ही है, उसी के कलर दो हैं, आधी वो ब्लैक है और आधी वाइट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आर्टिकल एक जगह ही लगा हुआ है। तो आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट कैट। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूँ, आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, तो यहाँ पर मेरे पास दो बिल्लियाँ हैं। आई हैव ए ब्लैक, एक ब्लैक है, एंड ए वाइट, एक वाइट कैट है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आर्टिकल जितने होंगे हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो वैसे ही होंगे। अगर आर्टिकल एक होगा तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और अगर आर्टिकल दो होंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। फिर देखिए ईच ऑफ या आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे ईच ऑफ स्टूडेंट्स। ईच ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है स्पेस में, जैसे वाज एंड वर प्रेजेंट दियर। अब हम यहाँ पे क्या भरेंगे, वाज भरेंगे कि वर भरेंगे। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईच ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसका अर्थ है कि विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी। ईच ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर वर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वाज। इसी हिसाब से देखिए आइदर ऑफ स्टूडेंट्स डज या डू वर्क। आइदर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से कोई एक, बहुत सारे विद्यार्थी हैं या दो विद्यार्थी हैं, उनमें से कोई एक। आइदर करता था कोई एक, तो एक के साथ आएगा डज। इसी प्रकार से देखिए आइदर की जगह क्या आ सकता है, नाइदर, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थियों में से कोई नहीं। आइदर का अर्थ होता है विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी, और नाइदर का अर्थ होता है विद्यार्थियों में से कोई विद्यार्थी नहीं। तो नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स डज वर्क, कि विद्यार्थियों में से कोई भी विद्यार्थी वो काम नहीं करता है। तो अभी हमने कुछ नियम देखे हैं, अब कुछ नियम हम और देखते हैं। तो आगे हम कुछ और इसके बारे में नियम देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, या इसे हम सिंटेक्स भी कह सकते हैं। 3 पर्सन्स, अगर हमारे जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन एक साथ हों, या इनमें से कोई 2 पर्सन एक साथ हों, और हम कोई अच्छे कार्य के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो देखिए अच्छे कार्य का श्रेय किसी दूसरे को देना बेहतर रहता है।
तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लेंगे, फिर अच्छे कार्य का श्रेय हम तीसरे व्यक्ति को देंगे और फिर लास्ट में खुद को श्रेय देंगे। अगर किसी अच्छे कार्य का श्रेय हम अपने आप को दे देंगे तो ये एक अभिमान या जो घमंड है उसकी परिस्थिति को बताता है। तो देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति एक साथ हैं, तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो इस 3 पर्सन एक साथ हों या उसमें से 2 व्यक्ति एक साथ हों तो वहाँ पे हमारे पास आर आएगा। यहाँ पर एम आई देखने की वजह से हम तुरंत एम न भर दें, ये दोनों गलत है। यहाँ पर आएगा आर। तुम और मैं प्लेइंग क्रिकेट। तुम एंड मैं, यू एंड आई प्लेइंग क्रिकेट। आप और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हो गए, एक तो तुम आप हो गए, एक मैं हो गया, इसलिए वर आ गया, वर। वह और मैं, ही एंड आई, वह और मैं 2 हो गए। वॉचिंग टीवी, वो और मैं टीवी देख रहे थे। 2 व्यक्ति होने की वजह से वाज नहीं आएगा, वर आएगा। आप ये नहीं कि कभी आई को देखकर तुरंत वाज भर दें कि आई के साथ वाज आता है। मोहन एंड ही, मोहन और वो, रीच्ड डियर, वहाँ पहुँच चुके हैं। मोहन है और एक दूसरा पुरुष है, वह, तो पहुँच चुके हैं। 2 व्यक्ति हो गए, इसलिए हैज तो आने की संभावना नहीं है यहाँ पे, हैव। 3 या 2 पर्सन्स इन बैड सेंस, अगर तीनों पर्सन हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन वो एक साथ आएँ और किसी बुरे कार्य के लिए आएँ तो किसी बुरे कार्य का श्रेय सबसे पहले अपने आप पर लेना चाहिए। अगर हम बुरे कार्य का श्रेय किसी दूसरे पर डालने का प्रयास करेंगे तो हम ये लग सकता है कि हम कहीं अपनी गलती से भाग रहे हैं, तो हमें बुरे कार्य का श्रेय अपने आप को देना चाहिए। आई यानी मैं, यू यानी तुम और वह, मैं, तुम और वो, गिल्टी यानी गलती करने वाले, दोषी, गिल्टी यानी दोषी। मैं, आप और वह दोषी थे, तो एक मैं हो गया, एक आप हो गया, एक वह हो गया, तो इसलिए वाज का तो संबंध ही नहीं है, वर। आई यानी मैं एंड यू यानी तुम, मैं और तुम, मैंने और तुमने, कमिटेड यानी कर दी, क्राइम यानी अपराध, तुमने और मैंने और तुमने अपराध कर दिया, तो हम 2 हो गए, एक मैं हो गया, एक तुम हो गए। और बैड सेंस होने की वजह से सबसे पहले मैंने अपने आप पर दोष डाला कि मैं भी, तो हैव, यहाँ पे हैज नहीं आएगा। देखिए मैनी का जो है यूज होता है वो काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन्स, उनके पहले मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए नंबर ऑफ मैनी, इस हिसाब के जो शब्द हैं उनका प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ होता है। और ये जहाँ पर भी यूज़ होते हैं वो दिखाते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है हमारा। तो देखिए मैनी ट्रीज कट एवरी ईयर, जिसका अर्थ है कि हर वर्ष कई पेड़ काटे जाते हैं। हर वर्ष कई पेड़ काटे जाते हैं, तो कई पेड़ों के लिए इज तो आएगा नहीं, आर। ए ग्रेट मैनी पीपुल, बहुत सारे लोग। ए ग्रेट मैनी पीपुल यानी बहुत सारे लोग। गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, इन ग्राउंड, ग्राउंड में इकट्ठा थे वो लोग, बहुत सारे लोग। तो देखिए लोग बहुत सारे होने की वजह से वाज नहीं, वर। यहाँ पर वर आ गया हमारा। लेकिन देखिए मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन मैनी ए, यहाँ केवल जो मैनी जो वर्ड है वो केवल देखने के लिए है, उसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर केवल एक का ही अर्थ है कि एक वस्तु के साथ सिंगुलर जो वर्ब है उसका प्रयोग होता है। जैसे मैनी ए बॉय गोज टू स्कूल, तो क्या आएगा, गोज टू स्कूल, जिसका अर्थ है एक बच्चा स्कूल जाता है। यहाँ पर मैनी का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। मैनी एन ऑरेंज इज और रोटन, रोटन है सड़ना, तो यहाँ पर सेब एक ही है, इसलिए आर नहीं, इज, कि एक सेब सड़ चुकी है। इसी प्रकार से देखिए हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस, हमने एक प्रोनाउंस पे 2 वीडियो अलग से बनाए हैं। तो हमारे डेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ये जानने के लिए आप हमारा जो प्रोनाउन का वीडियो है आप उसे देखें। तो देखिए इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे सब देखिए, एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी हो सकता है वो प्रत्येक व्यक्ति, इसलिए वो इंडेफिनेट होता है। समबडी, कोई व्यक्ति, नोबडी, कोई नहीं, एनीबडी, कोई भी, एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, ये पहले भी आ चुका है एवरीबडी। समवन यानी कोई एक इंसान, नोवन यानी कोई इंसान नहीं, एनीवन यानी कोई भी एक व्यक्ति, एवरीथिंग यानी कोई एक वस्तु, समथिंग यानी कोई एक वस्तु, और नथिंग यानी कुछ नहीं, एनीथिंग यानी कुछ वस्तु। इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इनके हम 2-4 एग्जाम्पल इनके भी हम देख लेते हैं। देखिए जैसे एवरीबडी वाज गिवन स्वीट्स, हर व्यक्ति को मिठाई दी गई। एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति को मिठाई
दी गई। तो इस हिसाब से somebody was given sweets, nobody was given sweets, anybody was given sweets इस हिसाब से हो सकता है। और अभी आप देख रहे हैं कि गर्मी का माहौल है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उसमें तापमान काफ़ी ऊपर है, तो हर वस्तु गर्म हो चुकी है। तो देखिए एवरीथिंग इज़ हॉट, कि हर वस्तु गर्म है। एवरीथिंग इज़ हॉट, ऐसे भी हो सकता है कि समथिंग इज़ हॉट, नथिंग इज़ हॉट, एनीथिंग इज़ हॉट। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ भी हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि किस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और किस वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और अगले वाले वीडियो में हम इसी कड़ी में आगे और देखेंगे कि और सिंगुलर और प्लूरल के कौन कौन से नियम हैं, उनका हम अध्ययन अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो अगले वाले वीडियो तक आप सभी को धन्यवाद।